नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने जजमानी व्यवस्था के अर्थ और परिभाषा को देखा था। अब हम जजमानी व्यवस्था की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। जजमानी व्यवस्था जो भारतीय ग्रामीण समाज में या यूँ कहें कि हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है, उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, यह हमें जानना आवश्यक है। इसके आधार पर हम जजमानी व्यवस्था को और व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं। तो हम अब जजमानी व्यवस्था की विशेषताओं को देख लेते हैं कि विद्वानों ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। तो जजमानी व्यवस्था की प्रथम विशेषताएं हैं व्यावसायिक लक्षण। प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यावसायिक है, जिसमें एक जाति के लिए कोई एक ही व्यवसाय निर्धारित होता है। चूँकि जजमानी व्यवस्था भी इसी अर्थव्यवस्था का एक रूप है, अतः यह भी व्यावसायिक है। इसमें कमीन अपने जजमान की सेवा करता है और बदले में जजमान उसे उसकी सेवा के अनुसार कुछ पारितोषिक देता है, किंतु जो पुरस्कार उसे प्राप्त होता है इसका निर्धारण जजमान की इच्छा और परिस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जजमान के यहाँ होली, दीपावली आदि के अवसर पर उतना पुरस्कार नहीं दिया जाता है जितना विवाह के अवसर पर दिया जाता है, किंतु जजमान का यह दायित्व अवश्य है कि वह कमीन को उतना पुरस्कार अवश्य दे जिससे उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होती रहें। जजमान सेवा करने वाले व्यक्ति को तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि कमीन स्वयं इसके लिए तैयार न हो। एस.सी. दुबे का कथन है, काम करने वाली जातियाँ भी एक विकसित व्यापारिक संघों का निर्माण करती है। जाति पंचायत द्वारा दंडित किए जाने के भय से कोई भी किसी व्यक्ति के स्थान पर काम नहीं करना चाहता। यदि बाहर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बुला लिया जाता है तो उस गांव के उसी जाति के सदस्य उसका रहना दुर्भर कर देते हैं। इसी कारण जजमानी प्रथा न तो पूर्णतया निरंकुश हो पाती है और न सेवा करने वाले को अप्रसन्न कर पाती है। इस रूप में व्यावसायिक स्वरूप लिए हुए हैं। अब जजमानी व्यवस्था की जो दूसरी विशेषता है वो है आनुवंशिकता। जजमानी प्रथा वंशानुगत है। एक जजमान के कमीन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जजमानी हक उन्हें उत्तराधिकारी कार के रूप में मिलता रहता है। एक धोबी जिस जजमान के यहाँ आज काम कर रहा है उसके पिता व दादा आदि ने उनके यहाँ अपनी सेवाएं दी होगी और उसका पुत्र भी यही सेवा करेगा। इस प्रकार पीढ़ियाँ परिवर्तित होती रहेगी, किंतु ये संबंध वैसे ही चलते रहेंगे। रेड्डी का कथन है, जजमानी कार्य का अधिकार संपत्ति के किसी अन्य भाग की तरह ही व्यक्त होता है। यह पिता से पुत्र पर जाता है और जब कोई अलग होता है तो उनमें समान अनुपात रहता है। यदि किसी परिवार में मात्र एक लड़की होती है तो उस स्थिति में उसका पति लड़की के पिता के अधिकार प्राप्त करता है। लेविस का मानना है कि कुछ भी हो, जजमानी अधिकार को जो एक व्यक्ति को कुछ परिवार से संबंधित कर देता है इस प्रकार की संपत्ति के रूप में माना जा सकता है जो पिता से पुत्र को मिलती रहती है। इसी प्रकार जजमानी व्यवस्था की तीसरी विशेषता है अंतर संबद्धता। ग्रामीण समाजों में एक गांव की सभी जातियां एक दूसरे को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इस तरह निम्न और उच्च जातियों में पारस्परिक संबंध देखे जा सकते हैं। उदाहरण धोबी, नाई, माली, कुम्हार, खाती आदि अन्य जातियों की सेवा करते हैं तो बदले में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भी उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस रूप में जातियाँ एक दूसरे की जजमान होती है। पुरोहित अपने जजमानों के यहाँ विभिन्न संस्कार पूर्ण कराता है तो दूसरी ओर नाई, धोबी आदि ब्राह्मणों को अपनी सेवाएं देते हैं। इस प्रकार एक गांव की जातियों में परस्पर संबद्धता बनी रहती है। यद्यपि जजमानी प्रथा में प्रत्येक जाति समूह जजमान भी होता है
और कमीन भी। फिर जो व्यक्ति जिस जजमान का कमीन होता है वही व्यक्ति दूसरे अवसर पर उसी का जजमान नहीं बनता, बल्कि ऐसी स्थिति में किसी दूसरे सदस्य द्वारा उसे सेवाएं प्रदान की जाती है। ऐसा व्यवहारिक रूप में किया जाता है, वैसे इसका कोई विशेष नियम नहीं है। इस प्रकार जजमानी प्रथा में अंतर्संबद्धता भी होती है। अब जजमानी व्यवस्था की जो चौथी विशेषता है वो है स्थायित्व। जजमानी प्रथा में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों में स्थायित्व पाया जाता है, क्योंकि ये संबंध पारिवारिक आधार पर बने होते हैं, अतः स्थायी होते हैं। यदि कोई काम करने वाली जाति निर्धारित कामों को करने से मना कर देती है तो गांव के वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति अथवा स्थानीय संगठन उन्हें सेवा देने के लिए बाध्य करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई जजमान किसी कमीन का शोषण करता है तो उसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। वाइजर ने कहा है, इस स्थायित्व के कारण गांव के प्रथागत विश्वास, गांव में बूढ़े बूढ़ों की प्रधानता, हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ, राजकीय कानून आदि हैं। जजमानी प्रथा में स्थायित्व यहाँ तक है कि यदि किसी कमीन को किसी कारण गांव छोड़कर जाना पड़ता है, वह अपने जजमान को किसी अपने ही रिश्तेदार को सौंप कर जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई कमीन जितने अधिक जजमानों की सेवा करता है उसे उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। इसका कारण यह भी है कि जजमानों की सेवा ही कमीनों के जीवन यापन का मात्र साधन होता है। इस संबंध में दुबे का कथन है, एक कृषक के लिए यह संभव नहीं कि वह घर से संबंधित एक परिवार को हटा सके और उसके स्थान पर किसी दूसरे परिवारों की सेवा को ग्रहण कर सके। जजमानी व्यवस्था की पांचवी विशेषता है जजमानी पारितोषक। जजमानी प्रथा मुद्रा व्यवस्था पर आधारित नहीं है। इस व्यवस्था में भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के रूप में किया जाता है। जजमानों द्वारा कमीनों को दिए गए पारितोषिक तीन स्वरूप दिखाई देते हैं। पारितोषिक प्रदान करने का प्रथम रूप ये है कि जजमान द्वारा कमीन की सेवाओं का बदला जजमान कमीन की सेवा करके चुकाए। उदाहरण, यदि कोई खाती किसी कुम्हार या नाई के यहाँ अपनी सेवा देता है तो बदले में कुम्हार और नाई भी मिट्टी के बर्तन देकर बाल काट कर अपनी सेवाएं देते हैं। किंतु प्रत्यक्ष सेवा के आदान प्रदान की यह व्यवस्था कुछ ही जातियों में विद्यमान है। नंबर 2, जजमानी पारितोषिक का दूसरा रूप यह है कि काम करने वाली जातियाँ अपने जजमान से कुछ अवसरों व त्योहारों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, होली, दीपावली, दशहरा आदि पर पुरस्कार प्राप्त करती रहे और ये पुरस्कार उन्हें खाना, कपड़ा, नकद अथवा फसल कटने के समय अनाज के रूप में दिया जाता है। वास्तव में पारितोषिक जजमान की क्षमता और कार्य करने वाले की सेवा पर निर्भर करते हैं। नंबर 3, जजमानी पारितोषिक का तृतीय रूप यह है कि जजमान कुछ सुविधाओं के रूप में कमीन को पारितोषिक देता है। ये सुविधाएं पुराने कपड़े देकर, कोई छोटी नौकरी दिलाकर, अपने मकान में उन्हें बिना किराया लेकर रख कर देते हैं। किंतु स्थिति में जब कमीन अपनी सेवा बंद कर देता है तो जजमान कमीन की उन सुविधाओं से वंचित कर देता है। धन्यवाद।